हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू डी जोन। आज हम लोग ITI ट्रेड कोपा का सेट 9 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI का पूरा नाम पूछ रहा है। तो EDI का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो आपका इस पे ऑप्शन सही है ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है CGI का पूरा नाम पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है CGI का पूरा नाम। तो CGI का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इस पे जो ऑप्शन है वो सिमिलर दिख रहे हैं, बट आपको देख करके करना है कि जैसे लिखा हुआ कॉमन गेटवे इंटरकनेक्शन, तो ये भी सेम लग रहा है, तो इसको देख के करना है। बट ये गलत हैं, आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस, तो कंप्यूटर नहीं है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ई-कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। ई-कॉमर्स में जो पेमेंट गेटवे होता है वो कैसा होता है? तो आपका होता है G2C। G2C का मतलब क्या होता है? G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये आपका G है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है G2C का मतलब। ओके, तो ऑप्शन आपका सही है G2C यानी C नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, चौथा नंबर है, इस पे कह रहा है विच टाइप ऑफ ई-कॉमर्स इज अमेजोन। अमेजोन किस टाइप का ई-कॉमर्स है? तो अमेजोन है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जो अमेजोन है वो एक बिजनेस फर्म है, यानी ये बिजनेस करती है। तो ये हो गया आपका बिजनेस, और हम लोग अमेजोन से सामान परचेज करते हैं, तो हम लोग हो गए कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर, ये हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, हो गया B2C। ओके, तो इस पे आपका ऑप्शन सही है बी नंबर, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप। किसी शॉप में बिना जाए जो हम लोग सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग ई-कॉमर्स बोलेंगे। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी जो साइट्स होती हैं, ये सारी ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं। इनसे हम लोग सामान परचेज करते हैं बिना किसी शॉप में जाए, यानी ऑनलाइन परचेज करना ही ई-कॉमर्स कहलाता है। कोई भी सामान हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो ई-कॉमर्स के अंडर पे आ जाता है। तो आपका इस पे फर्स्ट ऑप्शन सही है ए नंबर, ई-कॉमर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है विच इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेट करने का कौन करता है? तो ये करता है हमारा सेमी कॉलन। सेकेंड नंबर आपका सही है, बी नंबर सही है आपका, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या करता है? स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। यानी हम लोग कई सारे स्टेटमेंट लिखते हैं लाइन टू लाइन, या फिर कह लें हम लोग एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिख रहे हैं कुछ भी। तो अगर हमें स्टेटमेंट चेंज करना है तो हम लोग सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कुछ भी लिखा, उसके बाद हमें कुछ और लिखना है, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर दूसरा लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगा करके फिर तीसरा लिख सकते हैं। ऐसा हम कई सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। या फिर ऐसा ना लिख करके हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, फिर तीसरा स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद सेमी कॉलन लगाया। तो जितना आपको लिखना है उतना आप लिख सकते हो और सेमी कॉलन से उसको स्टेटमेंट को क्लोज कर सकते हो, यानी वहाँ से बंद कर सकते हो, दूसरा स्टेटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर आपका ऑप्शन सही है बी नंबर, सेमी कॉलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन पे कह रहा है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंटैक्स इन्फ्लुएंस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर,
यानी इस पे ए नंबर आपका सही है, जिस पे सी लैंग्वेज, इसका यहाँ पे होना चाहिए सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही है सी लैंग्वेज। ओके, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वेब सर्वर प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सपोर्ट इफ़ इट हैड एनी इशू। कौन सा वेब सर्वर है जो अच्छी सुविधा प्रदान करता है, तो वो है IIS। कस्टमर के लिए कोई भी इशू आता है तो कस्टमर के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करता है, तो वो है आपका IIS। ओके, आपका ऑप्शन बी नंबर सही है IIS। अगला देखते हैं 9th नंबर। 9वें में कह रहा है विच वेब सर्वर हैज़ हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड लो रिसोर्स यूजेस। तो इसका ऑप्शन सही है आपका Nginx। डी ऑप्शन सही, डी नंबर सही है आपका Nginx, ये सही है आपका। विच वेब सर्वर हैज़ हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड लो रिसोर्स यूजेस, यानी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिंपल नॉर्मल हो और परफॉर्मेंस भी नॉर्मल हो, तो क्या है Nginx। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है विच की इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सी कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसके लिए VAR से होता है वेरिएबल, और हम लोग इसी का यूज करते हैं VAR का, वर का। आप लोग वर बोल सकते हैं शॉर्ट में VAR, तो इसका यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा।